हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज टोकन इन सी लैंग्वेज, डिस्क्राइब ब्रीफली। मीन्स सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या हैं उसके बारे में हमको संक्षेप में बताना है। तो आंसर है, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का एक छोटा सा एलिमेंट को हम लोग टोकन बोलते हैं। वी कैन डिफाइन टोकन्स एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट। हम लोग टोकन्स को एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स, यानी टोकन कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है कीवर्ड्स, ठीक है ना। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। कीवर्ड्स क्या है? कुछ रिजर्व वर्ड हैं जिसका कि प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, यानी अपना कुछ उसका अर्थ होता है। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है ना। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉइड, इंट, फ्लोट, मेन एसेट्रा आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड, ठीक है ना। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड हैं जिसका कि यूज हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए ही करते हैं, जैसे कि वॉइड, इंट, फ्लोट, मेन, इंक्लूड एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे वर्ड 32 की वर्ड्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। तो जैसे ये नाम बता रहा है, आइडेंटिफायर यानी आइडेंटिफाई, पहचान दिलाने वाला या करने वाला। तो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन इन ए प्रोग्राम। हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हमको वेरिएबल्स, एरे, यूजर डिफाइंड फंक्शन इत्यादि सबकी जरूरत पड़ती है। तो वो जो नाम देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है ना। दे आर जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग देम, ठीक है ना। आइडेंटिफायर का यूज हम लोग मेनली वेरिएबल्स, फंक्शन, अरे इत्यादि को पहचानने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे INTA, यहाँ पर ये क्या है? तो एक आइडेंटिफायर है। उस आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का जो नाम हमने दिया, तो इस नाम से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। जब मल्टीपल कैरेक्टर को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड में क्या होता है? मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं। इट इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो जाता है। इट इज क्लोज इन डबल कोट्स, ठीक है ना। स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, ठीक है ना। अगर हमको अपने सी के प्रोग्राम में हेलो वर्ड को प्रिंट कराना है तो उसको डबल कोट्स में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस इन ए प्रोग्राम, ठीक है ना। ऑपरेटर का प्रयोग हम कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन या रिलेशनल ऑपरेशन कराने के लिए जिस सिंबल को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट आर लाइक वेरिएबल्स, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या है? जस्ट वेरिएबल के ही जैसा है, बट इट्स वैल्यू कैनॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। परंतु इसका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। टू मेक ए वेरिएबल कांस्टेंट वी राइट कांस्ट कीवर्ड बिफोर डाटा टाइप। हम लोग जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है कि
हम लोग करते हैं क्या कि INT लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले डाटा टाइप लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये डाटा टाइप हमने बता दिया, और उसके बाद वेरिएबल का नाम दिया, जैसे INT ये लिख दिया, ठीक है ना, और सेमीकोलन दे दिया। तो ये क्या होगा, एक तरह से ये वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हुआ, उस वेरिएबल का नाम है ये, और ये किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, तो इंटीजर टाइप का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम, तो ये वेरिएबल हो गया, लेकिन अगर कांस्टेंट, इसी को कांस्टेंट बनाना है, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू नहीं चेंज होके, तो हमको बस यहाँ पर लिख देना है कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड लिख देंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड लिख देंगे, तो यही वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आइडेंटिफायर है वो है स्पेशल सिंबल्स, ठीक है ना। ये छठा टाइप का आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। तो स्पेशल सिंबल्स लाइक @ साइन, है सिंबल, एम्परसेंड साइन, परसेंटेज साइन, इन लोगों का हमारे सी प्रोग्राम में भी कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है ना। और ये इनका स्पेशल मीनिंग होता है, और ये हमारे प्रोग्राम को क्रिएट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इतने सारे आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है ना, कीवर्ड्स होते हैं, जिसको कि हम लोग अपने सी के प्रोग्राम में यूज करते हैं, और इनको बोलते हैं हम लोग टोकन्स, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि हमारा ये क्लास आपको अच्छा से समझ में आया।